तो हेलो सबको। स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल के ऊपर। और मैं अपना इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अपना पहचान कि मेरा नाम काशी है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बस आपको फाइनेंस के बारे में अभी सिखाया जा रहा है। आगे चल के क्रिप्टो के बारे में बताया जाएगा, फॉरेक्स के बारे में बताया जाएगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए और भी बहुत कुछ चीज़ आएगा। और मेरे चैनल के ऊपर अगर ब्लॉग भी दिखते होंगे तो ब्लॉग भी आते रहते हैं। तो जैसे कि अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि भाई साहब हम लोग पिछले बार में हम लोग सीएमए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग आज फिर से वही बात करेंगे। तो सीएमए के बारे में सर हम एग्जाम फीस से आई थी, हम चले गए थे ना। हाँ, एग्जाम फीस से चले गए थे। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ओके ना, एग्जाम पैटर्न के बारे में सीएमए एग्जाम पैटर्न। तो थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा देर के लिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ आया। आ ही गया होगा अभी तक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सीएमए होता तो होता क्या है, वो अलग तो भाई टोन था अलग हो जाता है। अब बात है सीएमए क्या होता है। सीएमए मतलब एग्जाम फीस के बारे में बात करते हैं। तो फाउंडेशन का आपका 1200, ये इंटरमीडिएट का भी बता देते 1200 लगता है। और ग्रुप टू का लगता है 2400। अब बात एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है देखिए। ये तो ऑफलाइन एग्जाम सेंटर होता है। ये जो मैंने दिखाया तो उस समय ऑफलाइन चलता था, अभी भी शायद ऑफलाइन ही चलता है। ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं किया इन लोग, ये ऑफलाइन ही चलता है। ठीक है, फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल वाला फोर्स हो गया। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का बात करें, जो फाउंडेशन लेवल पे होता है यानी कि जो आप 12th के बाद या 10th के बाद देते हो ना, तो वो ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव में अच्छा बात ये है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बट टिक मार्क है या फिर OMR शीट वाला भरने वाला होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल्स उस टाइप के आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मार्क्स का बात करें तो 100 ईच पेपर सब में 100 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन का बात करें तो फाउंडेशन में 2 घंटे का होता है, इंटरमीडिएट 3 घंटे का होता है और फाइनल भी 3 घंटे का होता है। नंबर्स ऑफ ग्रुप्स का बात करें तो फाउंडेशन में कोई ग्रुप नहीं होता है, लेकिन इंटरमीडिएट फाइनल में क्या होता है, 2 ग्रुप्स होते हैं। नंबर सब्जेक्ट का बात करें तो 4 होता है। और इंटरमीडिएट और फाइनल का बात करें तो 4 इन ईच ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप का में कम से कम 4 होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब बारे में बात करेंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या किया, जैसे फाउंडेशन बात करें तो फाउंडेशन का तो 4 पेपर क्लियर कोर्स लेवल, कैंडिडेट कैन अपियर टेस्ट ऑफ दिस 4 सब्जेक्ट इन टर्म ऑफ सीएमए एग्जाम। ठीक है, वो होता है, बता देंगे अभी आपको। ये बस सब्जेक्ट जो है सिलेबस, कोर्स सिलेबस यानी कि सब्जेक्ट के बारे में फाउंडेशन का जो है आपको बस थोड़ा सा अभी टैम्पलेट दिया रहा है कि क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज का बात करें तो 2 लेवल होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में हैज 4 पेपर, स्टूडेंट कैन अपियर ऑल 4 इन 1 टर्म एग्जामिनेशन। ओके, ग्रुप 2 हैज 4 पेपर, स्टूडेंट कैन अपियर 4 इन 1 टर्म एग्जामिनेशन। वही है, बिना किसी बकचोदी के भाई साहब हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। सीएमए सिलेबस ऑफ फाउंडेशन कोर्स का बात करें तो पेपर्स फॉर नंबर्स, सब्जेक्ट नहीं। फर्स्ट पेपर में आपका आता है फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स लॉ, बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, पेपर 2 में आपका आएगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर 3 में आता है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। पेपर 4 में आपका आएगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। वैसे इंटरमीडिएट कोर्स का बात करें तो ग्रुप 1 का जो है तो पेपर 5 इसको बोलेंगे। हालांकि पेपर 1 ही बोलते हैं इसको, लेकिन पेपर 5 है। ओके ना, मतलब हम लोग सीरियल वाइज चल रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो पेपर 5 का बाद बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का है। पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। पेपर 7 डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है, टैक्सेशन का है। और पेपर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ग्रुप 2 में बात करें तो भाई साहब ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर 10 में आता है। पेपर 11 में फाइनेंशियल अकाउंट में, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। पेपर 12 में आपका है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अब सीएमए सिलेबस फाइनल फाइनल ईयर का बात करें, फाइनल कोर्स का, तो भाई साहब आपका है पेपर 13 में कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स लॉस। पेपर 14 में आपका आता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और पेपर 15 में आपका आता है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, DIT। पेपर 16 में आपका आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, SCM। अब ग्रुप 4 में आपका आता है
ये ग्रुप 3 ग्रुप 4 ओके ना। ये अब ग्रुप 4 में आता है पेपर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर 18 में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 19 में इनकम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, और पेपर 20 में आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। और वन ऑफ द फॉलोइंग के बाद रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरएमबीआई, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा गुज बम दे रहा होगा अंदर से, जिसको भाई साहब स्टार्टअप करने का थोड़ा सा चुल मचा हुआ है ना, उसको भाई साहब लगा हो कि भाई साहब इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। तो वही बात है। तो ये आपका सिलेबस है ओके ना। अब मैं बोलूँगा कि इस सिलेबस को आप लोग यूट्यूब में जाओ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, जानकारी लो, ठीक है, और पढ़ कर उसको अच्छा लगे तो भाई साहब बताओ उसके बारे में। अच्छा लगे तो भाई कमेंट में लिखो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई साहब ज्वाइन हो जाओ, लेकिन पहले बोले कि भाई तुम जाकर देखो, क्योंकि हर चीज़ को ट्राई करने से पहले ना उसमें घुसने से इम्पोर्टेंट है कि पहले आप उसके ऊपर ट्राई कर लो फ्री में। अगर समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो घुस जाओ भाई। मतलब पैसा मतलब क्या बोलते हैं, एक बार में नहीं हमको पसंद आ रहा है ये पूरा कोर्स उठा लेते हैं, वो बेवकूफ़ी वाला काम होता है। इसीलिए पहले जाओ, उस चीज़ को देखो, समझो, एक बार अपने आप में अप्लाई करो, देखो करके कि भाई साहब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो बात फेंको उसको, नया चीज़ हम लोग फिर से कुछ देखते हैं। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना, मतलब का इंटरेस्ट में किसी का दबाव में आके करने का कोई ज़रूरत नहीं किसी को, ठीक है। किसी के दबाव में आने से अच्छा है कि भाई साहब तुम अपने में जाओ। मेन बात है खुश होकर रहना। अगर खुश रह रहे हो तो भाई साहब स्टार्ट करो। जिसमें तुम खुशी नहीं मिल रही है उसको मत करो। अब ये मैं पढ़ाई के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हो 12th ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी, वो हर सबका बेसिक्स लेवल होता है, वो करना ही पड़ता है। कम से कम 10 तक तो सबका ही करना पड़ता है। भाई तुम कॉलेज में ड्रॉप आउट ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 तक तो भाई साहब मैरिटरी है कि तुम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो करो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद या फिर 10th के बाद, चल 10th के बाद छोड़ो, ग्रेजुएशन के बाद या फिर कॉलेज के समय ही अगर तुमको लग रहा है कि नहीं भाई हमको इंटरेस्ट आ रहा है, इसको करते हैं, तो करो। कोई तुमको रोक टोक करने वाला नहीं है, करो। किसी के दबाव में आके मत करना भाई, पहले बोलते रहे। ये सोच रहे हो ना कि नहीं समाज बहुत अच्छा है, इज्जत करेगा, घंटा कुछ नहीं करता है। अब बात करते हैं सीएमए जॉब रोल के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट का एक्सपोर्ट टेक मल्टीपल रोल्स इन कंपनीज लाइक इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीएफओ कंपनी के, कोई बोलता है ना कि हम लोग कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, सीएफओ हैं। तो कंपनी के सीईओ सीएफओ सबसे ऊपर वाला पद होता है। उनका सैलरी देखा जाए तो डिपेंड करता है कंपनी के बारे में, लेकिन एवरेज का बात करें किसी कंपनी का तो 26 लाख पर एनम। लेकिन हर साल आपका 26 लाख का आपका ये बनता है, क्या बोलते हैं आपको, सैलरी बनता है 26 लाख पर एनम। कम बड़ा बात है भाई। वही बात कर सैलरी का एक्सपेक्टेशन का बात करें तो एवरेज सैलरी आपका फ्रेशर को 22,000 से 25,000। कोई एवरेज जो अभी स्टार्ट किया हो, मतलब जिसका भाई साहब कंप्लीट हुआ हो, अभी भाई साहब चला हो, उसका पैसा एवरेज है 22 से 25,000 का। अब सीएमए सैलरी का बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल का बात को 6 लाख 7 लाख के पास जाता है। फाइनेंशियल मैनेजर में 10 लाख में जाता है। चीफ सीएफओ 36 लाख जाता है। हम तो 26 बोल 36 दिखा रहा है, सोच सकते हैं। एसएफए का बात करो 8 लाख जाता है। अकाउंट का बात है 2 लाख जाता है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करें 5 लाख जाता है। कॉस्ट अकाउंटेंट का बात करें 7 लाख जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल का बात करें 24 लाख। इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो 5 लाख और फाइनेंशियल एनालिस्ट का बात करें 5 लाख। देखो जो हम बता रहे हैं ना, इसमें सब बताते हैं सबसे मेन चीज़, जैसे आपका हो गया सीएफओ, ठीक है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, इंटरनल ऑडिटर और फाइनेंशियल एनालिस्ट। 1 2 3 4 5, ये जो 5 का 5 जो होते हैं ना, ये सबसे तगड़े वाले होते हैं भाई। मैं इस सब का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा अलग है भाई। इसीलिए थोड़ा सा हाई लेवल कर सोच है, और इसका फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और हमको शौक नहीं है कि भाई सब चीज़ जो हर यूट्यूबर बोलता है कि भाई आप इस सब में किसी में चल जाओ ना, आपका पैसा ही पैसा बनेगा। नहीं, जो सच्चाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए।
अब बात करें मतलब सिंपल सा टॉपिक, कोई हमसे पूछे कि भाई साहब कि क्या चूज करना अच्छा रहता है सीएमए और ओ सॉरी कि सीएमए में और सीए में, तो हम भाई इसको बोलेंगे तुम सीए ही कर लो है सीएमए से अच्छा। हम बेस्ट यही बोलेंगे कि भाई साहब अगर तुमको सीए और सीएमए को पूछेगा नहीं तुम क्या चूज करना है, तो हम बोलेंगे भाई तुम सीए चूज करो, सीएमए चूज मत करना। हम वही बोलेंगे। हाँ, ए सी सी ए में और सी ए में चूज करने बोले तो हम ए सी सी ए बोलेंगे भाई, लेकिन सी एम और सी एम बोलेंगे भाई साहब सी ए चूज कर लो, सबसे बेटर ऑप्शन है और करने का मन है तो आज के लिए बस इतना ही। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, आप लोग का बहुत टाइम ले चुका हूँ मैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही मैं दे रहा हूँ। अब कल की वीडियो में फिर आपको मिलते हैं, कल का वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ कल हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तब। और हाँ, अगर कोर्स चाहिए तो हमको भाई साहब कमेंट करो कि भैया हमको कोर्स चाहिए इसके बारे में फ्री का, तो हम तुमको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं तब। ठीक है, तो मिलते हैं तब आप लोग को एक नई वीडियो के साथ कल। ठीक है, तो बाय बाय।